मातृभूमि टीवी, मैं हूँ राजेश मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और दोस्तों, इस समय मैं आप लोगों के सामने इस समय मुखातिब हूँ जो कर्नाटका स्टेट के अंदर जो पब्लिक नोटिस इशू हुआ है उस मामले में कुछ क्लेरिफिकेशन देने के लिए और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट देने के लिए। साथियों, कल ही रात को हम लोगों के सामने आया 24 तारीख का ये नोटिस, पब्लिक नोटिस इशू हुआ था, लेकिन हम लोगों के संज्ञान में कल शाम को आया। तो कल रात को बहुत सारे लोग अपने चैनल पे उछल कूद मचा रहे थे, लेकिन मैं जब किसी चीज़ को समझ बूझकर उसका लीगली पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद ही मैं लोगों को कोई बात बताता हूँ। तो मैंने इस मामले की पूरी स्टडी की, पूरी छानबीन की, साथ ही उसके बाद मैं आप लोगों के सामने इस समय हाजिर हूँ। अब साथियों, आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जब मैं कोई बात बोलता हूँ तो उसमें सबसे खास बात का ये ध्यान रखता हूँ कि वो बात फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आनी चाहिए, साथ ही साथ वो इलीगल ना हो और अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो। इन बातों का पूरा ध्यान पहले रखता हूँ। कर्नाटका के पब्लिक नोटिस के संदर्भ में साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं सबके अपने अपने डिपोजिटर एक्ट हैं, और उस डिपोजिटर एक्ट का जो मतलब मेन मकसद होता है वो ये होता है कि अपने राज्य के अंदर जो निवेशक हैं उनके पैसों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। सारे डिस्ट्रिक्ट्स के पास, सारे स्टेट्स के पास ये राइट है, विशेषाधिकार है कि वो कानून बनाते हैं, कानून बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लोगों के भले के बारे में सोचते हैं, और ऐसा सोचना भी चाहिए। लेकिन साथियों, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि तेलंगाना के अंदर जो केसेस हुए थे उसके अंदर जो धाराएं लगी थी उसमें 406 लगी थी, 409 लगी थी, 420 लगी थी, तेलंगाना डिपोजिटर एक्ट लगा था। लेकिन जब तेलंगाना हाईकोर्ट के अंदर 14 महीनों तक इस मामले में कड़ी बहस हुई तो इस तरह की जितनी भी धाराएं थी वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर, आपा डॉक्टर नोएडा शेख के ऊपर, वो सारी की सारी धाराएं हटा ली गई, सारी की सारी धाराएं क्वैश हो गई, और जो जजमेंट आया वो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत आया। वहां पर बहुत सारे चैनलों पे बहुत सारी बातें कही जा रही थी, लेकिन आप लोग जिस तरीके से जानते हैं कि जब तेलंगाना हाईकोर्ट का जजमेंट आया उसके बाद सारी धाराएं खत्म हो गई, और जैसा कि जब 15 अक्टूबर को आपा डॉक्टर नोएडा शेख को दिल्ली से अरेस्ट किया था, उसके बाद तुरंत इस मामले में आपा अपनी लीगल टीम के थ्रू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंची। वहां पे जजों की यही बेंच थी, ऑनरेबल जज महोदय संजय किशन कौल साहब जज थे, और उन्होंने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट आने से पहले एक हाई कोर्ट का फैसला आपके लिए आना बहुत जरूरी है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम ने एसएफआईओ के अंदर केस जाने के लिए, केस क्लबिंग के लिए और बेल के लिए 2 कोर्टों में पिटीशन डाले, एक तेलंगाना हाई कोर्ट, एक ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट। साथियों, तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला पहले आ गया। उसके बाद उस जजमेंट को लेकर, जैसे कि पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन थी, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंची और वहां पर उन्होंने अपील की कि इस जजमेंट को
पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू किया जाए। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपा का मकसद शुरू से ही लोगों को जल्दी पैसा देना और इन केसों को जल्दी खत्म करना था। आपा ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर ये बात बताई थी, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बताया है किस तरीके से उनको पॉलिटिकली हरासमेंट करने के लिए एक मेलाफाइड इंटेंशन के तहत काम किया गया। अगर आप कर्नाटका के अंदर, केरला के अंदर, यूपी में अंदर, बिहार के अंदर, दिल्ली के अंदर, हर जगह अगर ऐसे 14-14 महीने का केस लड़ते तो एक एक स्टेट का फैसला आने में 1 साल से ज्यादा लग जाता और कई साल इसमें बीत जाते। उनकी नीति और उनकी नीयत को आप यहीं से समझ सकते हैं कि उन्होंने फटाफट, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पूरी हुई, एक तेलंगाना हाई कोर्ट से जजमेंट आया, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी बात रख दी कि पूरे इंडिया में इस फैसले को लागू किया जाए। साथ ही साथ 8 रिस्पोंडेंट को नोटिस भी जारी किया और 8 रिस्पोंडेंट्स के अंदर कर्नाटका भी पार्टी है, केरला भी पार्टी है। इस तरीके से यूनियन ऑफ इंडिया पार्टी है। 8 रिस्पोंडेंट्स पार्टीज बनाए गए जो अपनी बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रख रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पूरे इंडिया के अंदर लागू होता है। तमाम डिपोस्टर एक्ट अलग अलग स्टेट्स के हैं। जैसे तेलंगाना के अंदर तेलंगाना डिपोस्टर एक्ट लगा, 406, 409, 420 तमाम धाराएं लगी, लेकिन 14 महीने की बहस के बाद सारा मामला खारिज हो गया और कंपनीज एक्ट 2013 में फैसला आया। ऐसे हर जगह पे लड़ा जा सकता था, लेकिन टाइम वेस्ट न करते हुए, लोगों को जल्दी पैसा मिले, इस नीति और नियत के साथ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंची। तो साथियों, कौन सा स्टेट कौन सा काम कर रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या काम हो रहा है, वो उनका काम, उनके अपने अधिकार है, उनकी जगह पे है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो फैसला होता है वो सर्वोपरि है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर मान्य किया जाता है। कल मैंने देखा कि जैसे पब्लिक नोटिस सामने आई, कुछ लोग चैनल पे आकर के नोटिस का जो मजमून है उसको पढ़ के बताने के बजाय उससे कई किलोमीटर दूर कभी लिक्विडेशन की बात करने लगे, कभी कुछ और बात करने लगे। एक जिम्मेदार व्यक्ति का यह काम है कि नोटिस के अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उन्हीं वर्ड्स को हूबहू लोगों को पढ़कर बताना। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पार्टी है। अभी वहां पे जो भी हो रहा है वो स्टेट लेवल का काम है। 5 जनवरी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हियरिंग है और इंशाअल्लाह जनवरी का महीना हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए निर्णायक साबित होगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला, जैसे कि आप लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको सर्वोच्च अदालत के नाम से जानते हैं, उसका फैसला पूरे हिंदुस्तान में मान्य होता है। किसी भी स्टेट का कोई भी डिपोस्टर एक्ट हो या कोई भी नियम कानून हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो भी अपडेट रहेगी वो सबसे पहले हम आपको आके बताएंगे मातृभूमि टीवी पर। और जिस तरीके से लोग आकर के चैनलों पर 3 लाख का बुर्का और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, आंखों के पर्दे, कानों के ढक्कन की दुकान खोल रहे हैं, ये तो इनकी दुकान पुरानी हो चुकी है। मैंने देखा कल रात को जैसे ही सबके सामने आया
सब उछल कूद मचाने लगे। बताना है तो जो सही बात है वो लोगों को पढ़ के बताइए। आपा डॉक्टर नवीरा शेख ने ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दाखिल किए थे, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि 16 महीने के अंदर 25% पैसे लोगों को दिए जाएंगे जो कंपनी के साथ खड़े हैं, और जो कंपनी के ऊपर कंप्लेन FIR किए हैं उनके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाई जाए, उसके थ्रू उनको कोर्ट के थ्रू पैसा दिया जाएगा। आपा खुद एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पक्ष में है और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने SFIO की मांग इसीलिए की है। दुश्मनाने हीरा इस पूरे मामले को क्रिमिनलाइज करना चाहते थे, लेकिन ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने इन पूरी बातों को समझा और जो डिसीजन वहां पे आया वो कंपनीज एक्ट के तहत आया। आज भी आपा डॉक्टर नवीरा शेख ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यही कहना है कि हमारे लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाइए, SFIO इस मामले की जांच करें। उन्होंने अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो एफिडेविट दिया है उसको 16 महीने से हटा के 12 महीने का दिया है कि 3-3 महीने में लोगों को पैसे दिए जाएंगे, और बाकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी बोलती है इन्वेस्टिगेशन के बाद और जो कोर्ट का ऑर्डर होता है उसके हिसाब से लोगों को पैसा दिया जाएगा। तो दुश्मनाने हीरा इसमें ज्यादा उछले कूदे ना। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट होगा वो पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा, उसे कंपनी को भी मानना होगा, आपा डॉक्टर नवीरा शेख को भी मानना होगा और सारे लोगों को मानना होगा जो इस मामले से जुड़े हुए हैं। तो साथियों, अगर कोई रियल चीज बताता है तब ठीक है, अगर कोई गलत तरीके से किसी चीज को एक्सप्लेन करता है तो ये सही नहीं है। तो साथियों, इसमें किसी प्रकार से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 5 जनवरी को जो हियरिंग है, हम लोग आपको जल्द से जल्द अपडेट बताएंगे, जो भी अपडेट होगी। और जनवरी का महीना इंशाल्लाह निर्णायक साबित होगा और हमारी नजरें लगातार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे बनी हुई है। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की पहली प्राथमिकता होती है अपने स्टेट के जो भी निवेशक रहते हैं उनके पैसे की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पूरे नेशनल लेवल पे चीजों को देख करके अपना फैसला सुनाता है। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। इंशाल्लाह जनवरी का महीना बहुत सारी खुशियां लेकर के आएगा। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, और साथियों एक बात और भी बताना है मुझे कि जब भी तेलंगाना के अंदर मामला चल रहा था, तमाम लोकल न्यूज चैनल्स और तमाम और जगह पे बहुत सारी बातें आती थी, लेकिन जब तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट आया तो सबको मानना पड़ा कि नहीं मानना पड़ा। इसी तरीके से हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट का वेट करेंगे और ये मामला पूरी तरीके से आखिरी मरहले पर है। इंशाल्लाह अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपा डॉक्टर नवीरा शेख को भी न्याय मिलेगा, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को भी न्याय मिलेगा, 1,72,000 लोगों को भी न्याय मिलेगा। अगर किसी को परेशानी होगी, किसी को तकलीफ होगी, तो दुश्मनाने हीरा के लोग होंगे जिनके अंदर बहुत जल्दी लिक्विडेशन ऑप्शन 10 रुपए का चीज 2 रुपए में खरीदने की जल्दी पड़ी हुई है। उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी पूरे नहीं होंगे। हिंदुस्तान के हर जिम्मेदार व्यक्ति को देश की सर्वोच्च अदालत पर यकीन करना चाहिए और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपा डॉक्टर नवीरा शेख को और 1,72,000 लोग, इसमें 99% से ज्यादा लोग
साथ खड़े हैं, उन सभी को यकीन है कि जो जजमेंट आएगा वो सबके हक में आएगा और दुश्मनाने हीरा अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो अपडेट आएगी बहुत जल्द आपको बताया जाएगा। आप लोग यकीन रखिए, हमेशा हक की जीत होती है और बातिलों की हार होती है। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से ही लेता हूं विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।